बिल्कुल श्वेता, जैसा आप लगातार कह रही हैं कि यहाँ सीधे तौर पर भक्ति के नाम पर, ईश्वर के नाम पर किस तरीके से इस तरीके की चीजें होती हैं, हम सवाल उनकी भक्ति पर या उनके व्यक्तित्व पर या उनके प्रवचनों पर नहीं उठा रहे। लेकिन अगर आप इतना बड़ा कार्यक्रम करते हैं और आपको पता है कि आपके अनुयायी इतने ज्यादा हैं कि अगर आप 50,000 बुलाएंगे तो वो 2 लाख की संख्या में पहुंचेंगे, तो आखिरकार व्यवस्थाएं भी आपको ही उस हिसाब की करनी चाहिए थी। हालांकि प्रशासन पर भी सवाल यहाँ सीधे तौर पर उठ रहा है कि आखिरकार किस तरीके से 2.5 लाख लोग वहां पर पहुंचे, तो प्रशासन ने अपनी मुस्तैदी वहां पर क्यों नहीं दिखाई। और वो बाबा जिसके पैरों की धूल लेने के लिए जो कुछ लोग बता रहे हैं, देखिए सृष्टि, बद इंतजामी ही है कि लोग आशीर्वाद लेने पहुंचे थे लेकिन मौत मिल गई है। कोमल भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। कोमल, आप बताइएगा आप कहां पर मौजूद है और क्या कुछ आपके पास फिलहाल वहां से अपडेट सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए घटना स्थल पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, लगातार यहाँ की तस्वीरें दिखा रही हूँ। लेकिन इस बीच देखिए बारिश हो रही है यहाँ पे, लेकिन अब भी फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम यहाँ पे लगातार जांच कर रही है और एविडेंस जो है, एविडेंस की खंगालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यहाँ पे जांच का दायरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पे लोग भी पहुंचे थे, जो कई ऐसे लोग हैं जो मिसिंग है, उसमें बच्चे शामिल है, बड़े बुजुर्ग शामिल है, तो उनके परिवार वाले, परिजन आसपास के गाँव से पहुंच रहे हैं और लगातार वो देखिए उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कई लोग मिसिंग है, गुमशुदा है। इस बीच यहाँ पे जांच की बात करें तो देखिए घटना स्थल पर जांच का दायरा काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब आदेश दिया उसके बाद यहाँ पे पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। ड्रोन कैमरे के जरिए भी यहाँ पे निगरानी हो रही थी। थोड़ी देर पहले हमने तस्वीरें दिखाई थी कि ड्रोन कैमरे के जरिए पुलिस पूरे इलाके की निगरानी कर रही है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आशंका जताई जा रही है, 2 थ्योरी निकल करके सामने आ रहे हैं कि वाकई में भगदड़ मची थी या इसके पीछे कोई पहले से ही कुछ प्लानिंग थी जिसकी वजह से ये जो पूरी कहानी है वो रची गई है। तो ऐसे में देखिए कई सवाल है और कई सवाल जो है जांच का विषय हो चुका है, लगातार जांच का दायरा बढ़ रहा है। लेकिन तस्वीरें देखिए जो अभी बारिश हो रही है और किस तरह से यहाँ पे पूरा पानी भर गया है, ऐसी ही तस्वीरें कल भी थी, इसके पहले भी मानसून की बारिश यहाँ पे हुई थी, लेकिन यहाँ पे पूरे इलाके में ऐसे ही पानी भर गया था। उसके बावजूद देखिए यहाँ पे आयोजन तो हो रहा था, लोग भी पहुंचे हुए थे, पूरा टेंट बाकायदा बनाया हुआ था, लेकिन व्यवस्था जो है पूरी तरह से चौपट थी, जो लोगों ने हमें बताया है, क्योंकि प्रशासन की कोई भी मदद नहीं ले रहे थे। लोगों ने यही बताया कि जो बाबा है उनकी अपनी सिक्योरिटी है, वो अपनी सिक्योरिटी को लेकर के चलते हैं, पिंक और ब्लैक सिक्योरिटी है बाबा की, तो वो सिक्योरिटी 2 दिन से यहाँ पे नजर बनाए रखी थी, 2 दिन से व्यवस्था कर रही थी। लेकिन अब सवाल यही उठ रहा है कि आखिर कैसी व्यवस्था थी और क्यों। देखिए जो तस्वीरें हैं वो इस बात को बयां कर रही हैं कि अगर सोचिए चारों तरफ खेत है, उसके बीच में आप सत्संग का आयोजन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बारिश हो रही है, ये पूरा इलाका कच्चा है, तो ऐसे में जब भीड़ इकट्ठा होगी तो वो कहां जाएंगे, कहां बैठेंगे? कई सवाल ये खड़े होते हैं और जो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि ये बड़ी लापरवाही है, लेकिन क्या ये जानबूझ के किया गया? सवाल ये भी है, क्या एक तरह से कहें कोई साजिश इसके पीछे थी? क्योंकि इस ओर भी क्या एक तरह से कहीं इशारे मिलते नजर आ रहे हैं, ये सवाल भी उठ रहा है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि क्या कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इस व्यवस्था को सही तरह से होने नहीं दिया। ये कई वो सवाल हैं जो उठ खड़े हुए हैं इस हादसे के बाद। सवाल ये है कि आखिर कौन है इसके पीछे जिम्मेदार? सोचिए अगर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी थी, 80,000 लोगों की मौजूदगी थी और वहां पर व्यवस्थाएं नहीं थी, तो फिर इतने लोगों को जुटने कैसे दे दिया गया? सवाल ये बहुत बड़ा खड़ा होता है कि जितने लोगों को आमंत्रित किया गया या कहा गया आने को, उससे ज्यादा अगर जुटने लगे थे तो फिर उन्हें क्यों वहां पर इकट्ठा होने दिया गया? सवाल यह है 50 बीघा पंडाल सुरक्षा इंतजाम क्यों नहीं था? सोचिए 50 बीघे का वो पूरा पंडाल था, क्योंकि अगल बगल पूरे खेत थे और वहां पर बारिश की वजह से कैसे पानी भी जमा होने लगा था और वो साफ नजर आ रहा था कि कोई इंतजाम नहीं है। तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन? खेत में पंडाल बनाया गया, बारिश के मौसम में खेत में कोई पंडाल लगा सकता है? ये तो साफ तौर पे दिखा रहा था कि लोग अगर आएंगे तो वहां पर कैसे वो खेत के अंदर फंस जाएंगे, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मिट्टी, और मिट्टी में जब एक तरह से जब बारिश होती है तो क्या हालत होती है सबको पता है। अब सवाल यह है कि फिर प्रशासन अलर्ट क्यों नहीं था? वहां पर एक साथ इतने लोग इकट्ठा होते चले जा रहे थे, तो प्रशासन क्यों नहीं उस वक्त वहां पर उनको रोक रहा था कि नहीं यहां कोई हादसा हो सकता है, लोगों को पहले बैरिकेड करके रोक दिया जाता? बाबा सत्संग से निकल के आखिर भीड़ से क्यों अलग हो गए? क्यों उस वक्त वहां लोगों के बीच वो मौजूद नहीं थे कि कुछ हो पाता, कुछ कंट्रोल किया जाता? क्यों नहीं मंच से ही अनाउंसमेंट कर दिया गया था कि लोग अपने अपने घरों को वापस लौट जाएं? क्योंकि जैसे भीड़ बढ़ रही थी उसके बाद ये अंदेशा
क्या वहां पर मौजूद लोगों को नहीं था कि कोई अव्यवस्था की वजह से लोगों की जान जा सकती है, भगदड़ मच सकती है? क्या वहां पर एक तरह से कहें कि सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया गया था? इस बीच आपको एक और जानकारी देते हैं, बाबा सूरजपाल से जुड़ी हुई इस वक्त आपको जानकारी दे रहे हैं, उनके करीबियों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। एटा में बाबा के ट्रस्ट के मैनेजर की तलाश लगातार की जा रही है। पुलिस ट्रस्ट के मैनेजर की तलाश कर रही है। अभी आपको बता दें कि मोबाइल बंद है, पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कहां है ये मैनेजर जिसको जिम्मेदारी दी गई थी, यानी वो करीबी जो बाबा सूरजपाल के काम का जिम्मा उठा रहे थे, वो अब गायब क्यों हो गए हैं? वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या उनकी जवाबदेही नहीं बनती है? लोगों को बुलाने के लिए तो एक तरह से कहें अलग अलग तरीके से लोगों को बुलाया जाता है, संदेश दे करके, ये कह करके कि आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी, लेकिन अब क्यों ये सब फरार है? मोबाइल क्यों बंद कर दिया गया है? और मोबाइल बंद करके एक तरह से कहें बचने की जो कोशिशें हो रही हैं, बच इस मामले में कोई भी नहीं पाएगा, क्योंकि सीधे सीधे एक तरह से कहें सरकार ने वो सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि जो आयोजन में लापरवाही हुई है, इस पूरे मामले में FIR दर्ज कर ली गई है और अब शिकंजा कसा जा रहा है सूरजपाल बाबा के उन करीबियों पर जिनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी थी इस आयोजन की।